गुड मॉर्निंग क्लास 5 हम लोग सेल्फिश जायंट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि चिल्ड्रन बच्चे वहाँ खेलने आते हैं उस जायंट के गार्डन में। बहुत स्प्रिंग रहता है, बहुत खुश लवली गार्डन रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चे चले जाते हैं वो गार्डन भी उदास हो जाता है क्योंकि वो जायंट बहुत ही ज़्यादा खड़ूस रहता है। स्प्रिंग आती भी है लेकिन उसके गार्डन में नहीं आती, विंटर रहती है उसके गार्डन में 24/7। फिर हम देखते हैं कि अचानक से जब एक दिन जाइंट उठता है और वो देखता है कि बहुत सारे बर्ड्स गा रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हर एक ट्री पे एक बच्चा बैठा रहता है, लेकिन वहीं एक कॉर्नर में वो जब वो देखता है कि एक बच्चा रो रहा होता है और उस साइड विंटर अभी भी है, तो वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा उस ट्री पे क्लाइंब नहीं कर पा रहा है इसलिए वो रो रहा है और इसीलिए वहाँ विंटर है, तो वो उसको समझ में आता है कि उसके गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था। whose branches were still covered with snow but the boy was very tiny। वो बच्चा इतना छोटा था कि वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि वो ट्री पे बाकी बच्चों की तरह चढ़ नहीं पा रहा, खेल नहीं पा रहा, मज़े नहीं कर पा रहा। द जायंट्स हार्ट मेल्टेड व्हेन ही सॉ द सीन। तो वो जो खड़ूस जायंट था उसका जो हार्ट था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया। And then how selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था। The giant crept downstairs and went out into the garden, but when the children saw him they were so frightened that they ran away, and it was winter again। So जायंट को जैसे रियलाइज़ हुआ कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा, तो उस फटाफट जा गया गार्डन में। एंड व्हेन जब वो वहाँ पहुँचा तो बच्चे उसे देख के ऐसे ही डर गए और वो भाग गए और फिर से उसके गार्डन में विंटर आ गया। Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming। So एक जो बच्चा जो विंटर के वहाँ पे खड़ा था, जो रो रहा था, वो ही खाली जायंट को नहीं देख पाया क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरीके से उसके आंसुओं से भरी हुई थी कि उसने जायंट को देखा ही नहीं और वो वहीं पे खड़ा रहा। बाकी बच्चे भाग गए। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree। So वो giant गया उसके पास, उसको थोड़ा सा हग किया, उसने बच्चे को उठाया और ट्री पे रख दिया। And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it। So उधर जहाँ पे विंटर था अचानक से वो बच्चा खुश हो गया और वहाँ पे स्प्रिंग आ गया। The little boy stretched out his arms and flung them round the giant's neck। देखो यहाँ पे पिक्चर में है, उसने आर्म्स खोला, उसने जायंट को हग किया and he kissed him। Seeing that the giant was not wicked any longer। अब वो खड़ूस नहीं था, अब वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी बन गया था। द चिल्ड्रन केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। तो जैसे ही उन्होंने ये सीन देखा तो चिल्ड्रन समझ गए कि जायंट बदल चुका है। एंड देन दे फटाफट भागते हुए आए और क्या हो गया था, फिर से स्प्रिंग आ गया था। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall। तो पहले उसने क्या बोला था, ये मेरा गार्डन है, दिस इज़ माई गार्डन, माई गार्डन इज़ माई गार्डन, नो वन इज़ अलाउड टू प्ले हियर। सो अब क्या हो गया था, जायंट ने खुद अपने मुंह से बोला कि ये तुम्हारा गार्डन है बच्चों, अच्छे से खेलो। एंड उसने एक्स लिया और जो वॉल उसने लगाई थी ताकि कोई एंटर नहीं कर सके, वो वॉल उसने तोड़ दी। All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye। पूरा पूरा दिन खेलते थे and then suddenly रात शाम को giant को आके बाय बाय करके गए। But the little boy who had kissed him was not there। तो वो जो बच्चा था जो रो रहा था, जो लिटिल बॉय जिसने उसको किस किया था, वो वहाँ पे नहीं था। No one seemed to know where he lived। They had never seen him before। किसी को नहीं पता था वो कहाँ रहता था, वो कौन था, क्योंकि उसे पहले किसी ने नहीं देखा था। पता नहीं, वो कोई शायद जादू हो सकता है या कुछ मैजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। Years went by। बहुत साल बीत गए। जायंट बुढ़ा हो गया, थोड़ा वीक हो गया। ही सैट इन हिज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। वो बैठा रहता था आर्म चेयर में, वो हमेशा अपने वो उन बच्चों को खेलते हुए देखता था।
द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ माई गार्डन। उसने बोला कि तो ये जो बच्चे हैं यही मेरे गार्डन के सबसे सुंदर फूल हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। तो उसने देखते देखते उन्हें बोला कि यही मेरे गार्डन के सबसे सुंदर फूल हैं। बट ही मिस द बॉय हु हैड फिल्ड हिज हार्ट विथ काइंडनेस। लेकिन वो हमेशा से उस बच्चे को मिस करता था जो जिसने उसे चेंज किया था, उसे प्यार करना सिखाया था। वो हमेशा उसे मिस करता था क्योंकि वो कहीं नहीं मिला, कहीं पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ उसके संग उन्हें नहीं पता। One winter morning he looked out of his window and saw a marvelous sight. हम एक ठंड के दिन, एक ठंड के सुबह उन्होंने अपने विंडो के बाहर देखा और उसने बहुत ही सुंदर एक साइट देखा। इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम। पिंक ब्लॉसम नहीं, वाइट ब्लॉसम से कवर्ड था वो एरिया एक कॉर्नर में, और इट्स ब्रांचेस वे ऑल गोल्डन। उसके ब्रांचेस पूरे गोल्डन हो रखे थे। सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम। ये एक मैजिक है, ये हो ही नहीं सकता। पूरा जो फ्लावर्स है वाइट था, उसकी ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस, टहनियाँ जो थी वो गोल्डन थी, और जो फ्रूट्स थे वो सिल्वर थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। और उसी के नीचे खड़ा था वो प्यारा सा बच्चा जिसने उसे प्यार करना सिखाया था, वो वहाँ खड़ा था। आफ्टर सो मेनी ईयर्स ही वॉज देयर। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. वो बहुत ज़्यादा खुश था जायंट, क्योंकि उसने उस बच्चे को देखा, क्योंकि उसी ने उसकी ज़िंदगी बदली थी और वो एक अच्छा आदमी बन चुका था। तो वो भागते हुए फुल अपने जॉय में गया उस बच्चे के पास। He hastened across the grass and came to the child. भागते हुए जैसे नहीं जाते एकदम दौड़ते हुए, वैसे करते हुए उस बच्चे के पास वो पहुंचा। Then when he came quite close to his face, grew red with anger and he said, who has dared to wound you? तो जैसे ही उसके पास आया, उसने क्या देखा कि उस बच्चे को चोट लग गई है। वो बहुत गुस्से में बोला कि किसने तुम्हें मारने की हिम्मत की। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. जो दोनों उसके पाम्स में, मतलब हाथ की हथेली पे नेल्स के निशान उसको दिख रहे थे, और प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट ऑल्सो। उसके फीट पे भी नेल्स के निशान दिख रहे थे। तो आप लोग को समझ में आया ये कौन थे? ये थे जीसस क्राइस्ट। इफ़ यू नो हिज स्टोरी, जीसस क्राइस्ट को ऐसे ही हैंग किया गया था। दोनों हाथों में नेल्स थे, दोनों पैरों में नेल्स थे, और एक क्रॉस था उनके गर्दन पे। तो ये भगवान का एक रूप बन के आया था। उनके भगवान तो जीसस, हमारे भगवान तो शिव जी, गणेश जी और ये लोग हैं, लेकिन उनके भगवान तो जीसस क्राइस्ट है। तो वो एक भगवान का रूप बन के, भगवान खुद आए थे बच्चे का रूप लेके। एंड देखो अभी क्या होता है। Who has dared to wound you? अभी भी जायंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, और वो अभी भी उसको लग रहा था कि किसी ने उसको बहुत चोट पहुँचाई है। Tell me, I might take my big sword and slay him. और उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, वो बोले कि मैं तलवार से उसे मारूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। No, said the child, these are the wounds of love. वो क्योंकि वो भगवान थे ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये कोई ऐसे वुंड्स नहीं है, ये प्यार के वुंड्स हैं, मुझे प्यार से ये लगे हैं, ये कोई ऐसे वैसे वुंड्स नहीं। हु आर यू, सेड द चाइल्ड, एंड ही नेल्ट बिफोर दैट लिटिल चाइल्ड। जैसे ही उसने ये बात बोली, उसे जाइंट को समझ में आया कि ये कोई बच्चा नहीं है, ये कोई भगवान का रूप है या कुछ है। और जैसे ही उसने ये बात बोली, वो झुका और उसके सामने बैठ गया वो जाइंट हाथ जोड़ के, और उससे पूछा कि आप हैं कौन। The child smiled and said, you let me play once in your garden, today you shall come with me to my garden which is paradise. तो चाइल्ड ने स्माइल करके क्या बोला, भगवान ने क्या बोला कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने का मौका दिया था, आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाऊंगा, विच इज़ पैराडाइज, मतलब जन्नत। मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, जायंट का टाइम आ गया था कि वो इस दुनिया से
बाय बाय कर दे, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पे बॉर्न होता है उसे जाना भी तो होता है ना, फिर उसके बाद उसका दूसरी बार बॉर्न होता है। तो जायंट का टाइम आ चुका था कि वो इस वर्ल्ड को बाय बाय कर दे। तो उसे लेने कौन आया था? उसे लेने खुद भगवान ऊपर से आए थे अपने संग, और उसे जन्नत में ले जाना चाह रहे थे। When the children entered the garden that afternoon, फिर ये सब बातें हो गई। अब बच्चे आए खेलने, अपने जैसे नॉर्मल रूटीन में खेलने आते थे वैसे खेलने आए। तो उस दोपहर जब बच्चे आए, उन्होंने क्या देखा? जायंट मर चुका था। वो कहाँ पे गिरा हुआ था? उसी ट्री के नीचे जहाँ पे वो बच्चा आया था, मतलब भगवान जी आए थे, उसी ट्री के नीचे। और कैसे पड़ा हुआ था? वो जब लेटा हुआ था उसके ऊपर सारे जो फूल के ब्लॉसम्स थे जितने थे सब उसको कवर कर चुके। तो इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है, नेवर किसी के संग भी रूडली नहीं बिहेव करना चाहिए, और बच्चों के संग तो स्पेशली नहीं, क्योंकि बच्चे खुद भगवान का रूप होते हैं। तो देखा आपने, जैसे जायंट को समझाने के लिए खुद भगवान आए थे, आपको समझाने के लिए भगवान तो नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स हमको जो सीख देते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सीख होती है हमारे लिए। सो हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए, और किसी के संग भी रूड नहीं होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, प्लीज़ रीड द चैप्टर एक बार, और ये न्यू वर्ड्स लर्न कर लेना, ठीक है। एंड जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको आपके क्वेश्चन आंसर वो सब मिल जाएंगे। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कॉपी। ओके, फॉर टुडे आवर क्लास इज़ ओवर। थैंक यू क्लास।